हेलो फ्रेंड्स, आईसीएसई 2025 मैथ्स पेपर का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं और किस तरह से मार्क्स मिलता है, स्टेप मार्किंग क्या होता है वो हम सब बताएंगे। ये 2025 आईसीएसई मैथ्स पेपर है जो कि 3 घंटा टाइम अलाउ किया गया था। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस हम कर चुके हैं। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 और पहला क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो ये है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और मैथमेटिकल टेबल्स इस क्वेश्चन के लिए आप यूज कर सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए हम इसको बताते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन यही था कि 2x² माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -4। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप डायरेक्ट हो सकता है तो फार्मूला में इसको सेट कर सकते हैं। आपको ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर लिख देते हैं तो और अच्छा बात है, और नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। मतलब मेरा इस एनालिसिस करने का पीछे मकसद है कि मार्क्स कैसे मिलता है और कहाँ पे कटता है, इस चीज़ को ध्यान देना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि श्रीधराचार्य रूल है वो पहले लिख देंगे। पहले प्रॉपर फार्मूला को लिखना है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिख देना है। और लिखने के बाद यहाँ से वैल्यू उठाकर सही सही पुट कर देना है। जैसे b के जगह पे -5, तो यहाँ पे मैंने -5 पुट किया। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर था तो -5 था तो -5 का स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि फार्मूला लिख के और अगर सही सही वैल्यू पुट कर देते हैं तो इतना पे आपको एग्जामिनर इस तरह से टिक करेगा और यहाँ पे आपको 1 मार्क्स दे देगा, 1 मार्क्स। ये टोटल क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, आप देख सकते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको इस पे इतना पे एक क्वेश्चन पे चलिए यहाँ तक अगर आप लिख दिए तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये सब सारा कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर 25 और 4ac करेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ लिख दिए। और 4 दूना 8 और 8 चौक 32, जो कि यहाँ लिख दिए अपॉन 2a। तो a तो ऑलरेडी 2 था तो 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी कि 5 ± √57। अब सेकेंड मार्क्स यहाँ मिलेगा कि √57 का वैल्यू आप लॉग टेबल से सही निकाल कर रखे हैं कि नहीं है। तो आपको एक छोटा सा बुक मिलता है, पॉकेट डिक्शनरी टाइप का रहता है, और उसमें लॉग टेबल, साइन टेबल, टेन टेबल सब रहता है। तो इस टाइप से आपको लॉग टेबल एक मिलेगा, जिसमें देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100, स्क्वायर रूट फ्रॉम इधर होगा, इससे पीछे अगर देखेंगे तो 1 to 10 होगा, स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10। तो आपको हमको चाहिए √57, क्योंकि मेरा यहाँ पे √57 आया है। तो √57 का वैल्यू आप देखें यहाँ पे, बाकी तो पॉइंट में है नहीं, एग्जैक्ट 57 है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 57 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस कॉलम में, 57 कहाँ है। तो आप देख सकते हैं ये 57 है। और 57 के बाद जब कुछ भी नहीं है तो यानी कि 57 के 0 नंबर कॉलम में हम देख लेंगे। तो 57 के जब 0 नंबर कॉलम में देखोगे तो ये वैल्यू है 7 पॉइंट, जब देख सकते हैं 7.550, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके रख देंगे, यानी कि 5 ± 7.550 अपॉन 4। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपने सिर्फ खाली लॉग टेबल से वैल्यू उठाकर सही से यहाँ पे पुट कर दिया तो 1 मार्क्स यहाँ भी मिल जाएगा। हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो हम लोग को इसी तरह से मतलब कि कह सकते हैं गाइडेंस किया जाता है कि यहाँ पे मार्क्स दिया जाता है। 2 मार्क्स मिल गया आपका। अब 2 मार्क्स आपका, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 आंसर आएगा, तो आंसर पे 1 नंबर रहता है हमेशा। तो 2 मार्क्स आपको आंसर पे मिलेगा। तो इधर पे आप क्या करेंगे, 5 + 7.550 ऐड करेंगे तो 12.550 अपॉन 4 आ जाएगा। मतलब प्लस वैल्यू लेके चल रहा है, तो प्लस वैल्यू लेके चले, इसको कट करेंगे। आप कट करके दिखा भी सकते हैं साइड में कहीं भी इस टाइप से। तो आप हम अभी कट करके किए हैं, तो मेरा आया है 3.1375। वहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह तो रहता नहीं, तो आपको प्रॉपर आप रफ साइड बना लीजिएगा, ऐसे कहीं ऐसे अपना रफ साइड में अपना डिवाइड करके लिख दीजिएगा। तो ये वैल्यू आता है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो था वो कह रहा था, हम फिर से दिखा रहे हैं आपको कि क्वेश्चन कह रहा था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको यहाँ पे राउंडिंग ऑफ भी करना है, क्योंकि हमको 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, 3 नॉन जीरो डिजिट नंबर रखना है, तो यानी कि 3.137 है। अभी इसके बाद जो है उसको ड्रॉप कर देना, यानी कि हटा देना है। तो एक बात बताइए कि हमको यहाँ से मतलब कि 1 2 3 सिग्निफिकेंट हो गया ना, 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट, ये दोनों को हटाना है, ये दोनों को यानी कि 7 को हटाना है। तो आपको पता है कि अगर जिस वैल्यू को ड्रॉप कर रहे हो और अगर वो 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाता है, यानी राउंडिंग ऑफ करना ही होगा। सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो राउंडिंग ऑफ करके हम बताएंगे। तो यानी कि ये 7 को हटाएंगे तो ये 3 जो है, क्योंकि 7 जो होता है 5 से बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। तो 7 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ से पूरा ड्रॉप करोगे तो इसको जब ड्रॉप कर दोगे तो ये एक बढ़ा देगा इसको, यानी 3.14। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से 3.137 दोगे तो मे भी आंसर कट जाएगा, यहाँ पे 1 मार्क्स चला जाएगा फालतू में, यानी हाफ मार्क्स हो सकता है, दोनों जगह से काट लिया जाए स्टेप से। तो 3.14 काट लिया नहीं सकता, काट ही लगेगा, यहाँ तक आपको चेक करेगा एग्जामिनर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 1 मार्क्स आपको ये मिल जाएगा इस आंसर के लिए। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि जब हम माइनस वैल्यू लेंगे तो माइनस सब घटाएंगे, तो ये सीधा सीधी 7 में से घटा दूँ तो 2.550 आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा -2.550/4, और इसको डिवाइड करेंगे तो -0.6375। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर भी सकते हैं, तो आप भी देख लीजिए कि आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड किए तो यह -0.6375, तो x इक्वल टू, अब एक बात ध्यान देना, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, तो जीरो से इनिशियल जीरो का तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता नहीं है, ये सब तो इनिशियल जीरो है। अगर डेसिमल के बाद जीरो रहता तो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है, लेकिन इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो आपका ये काउंट होगा ना, तो हमको 3 फिगर रखना है, यानी 6 3 7 तक रखना है। अब 7 के बाद देख रहे हैं एग्जैक्ट 5 है ना, 5 से बड़ा, तो अगर इसको ड्रॉप करें, यानी इस वैल्यू को अगर हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट 5 ना, 5 से बड़ा ना 5 से छोटा, तो इसको क्या किया जाता है, आगे वाला टर्म से देखा जाता है। अगर आगे नॉन जीरो नंबर रहता है तो इसको 1 बढ़ा दिया जाता है। ये राउंडिंग ऑफ का सिस्टम है, आपको हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईसीएससी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेंसुरेशन वगैरह में भी डेसिमल पॉइंट पे आता है आंसर। तो ये पॉइंट 5 है, तो आपको पता है कि अगर कुछ नहीं है तो इधर हम जीरो तो लिख ही सकते हैं। अब ध्यान से देखना, जीरो जीरो में तो कितना हो लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर 5 के आगे जीरो नंबर रहता है तो इसके पीछे वाला डिसाइड करता है, यानी कि पीछे वाला, यानी कि इसके पीछे क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर क्या करता है कि एक बढ़ा के आता है, इवन नंबर रहता है तो ज्यों के त्यों रहता है। तो यानी कि आपका 5 से पहले नहीं काम कर रहा था, इसके पीछे देखा गया ऑड है तो ऑड है तो एक बढ़ जाएगा, यानी कि ये 6, ये 7 जो है वो 8 बन जाएगा, तो -0.638 होगा राइट आंसर, और 1 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, यानी टोटल 4 मार्क्स ऐसे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके आएंगे इसी तरह से मार्क स्कीम बताते हुए कि कहाँ कहाँ पे मार्क्स मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।